जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम इंटर फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिंदी के चैप्टर 8 सिपाही की मां के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि अब तक के पूछे गए प्रश्न हैं इस चैप्टर से, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इनके प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिपाही की मां का पहला प्रश्न है कि सिपाही का मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। यह देखिए इसी बार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो है एक एकांकी है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है जानवर और जानवर शीर्षक रचना जो है वह किसकी है। यह भी इसी बार का एग्जाम में पूछा गया, यानी कि एक चैप्टर से दो प्रश्न साइंस के एग्जाम में ही। तो इनके लेखक जो है वह मोहन राकेश जी हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था जो है वह क्या थी। यह भी देखिए इसी बार के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि 3 प्रश्न एक ही चैप्टर से। तो 14 वर्ष की, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि मोहन राकेश का जन्म स्थान जो है वह कहाँ है। तो अमृतसर पंजाब में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह देखिए 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो मानक जो है वह बिस्नी से दूध की जगह जो है यह क्या मांगता है। तो यह मांगता है पानी मांगता है। दूध की जगह क्या मांगता है, पानी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। यह 2023 के परीक्षा में पूछा गया है। तो आगंतुक लड़की का, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। यह भी 2023 के परीक्षा में पूछा गया है। तो मोहन राकेश, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था वह मदन मोहन मुगलानी था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि मुन्नी जो थी वह कौन थी। यह देखिए 2021 में और 2024 का एग्जाम में भी पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न जो है वो बन रहे हैं इस चैप्टर से और कितने इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो मुन्नी जो थी यह किसकी बेटी थी। तो यह सुखनी की बेटी थी। किसकी बेटी थी, सॉरी, यह जो थी बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुन्नी जो है यह बिस्नी की बेटी थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का तो सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। तो यह जो है एक निम्न मध्यम वर्ग की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो यह जो है सूत काटती दिखाई देती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी 2021 में 2024 के परीक्षा में जो है पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि रंगून कहाँ है। तो यह बर्मा में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो इसका आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन हैं, या सिपाही की मां के रचनाकार कौन है। तो आप सभी को पता है कि मोहन राकेश जी जो है यह सिपाही की मां के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए साइंस और आर्ट्स दोनों के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि तीनों स्ट्रीम में पूछा गया, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि बिस्नी जो है यह किस एकांकी की पत्रा है। तो यह जो है सिपाही की मां की। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि मानक की मां का नाम क्या है। तो बिस्नी जो है मानक की मां का नाम है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो यह जो है सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो वह जो है चिट्ठी के लिए जाती है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं मोहन राकेश जी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो यह दीनू कुम्हार जी हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो चावल दाल मांगती है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़की ने कहा था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो यह जो था यह किस आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर था? तो वह नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि मोहन निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह मोहन राकेश की है? तो इसका जो है वह है न आने वाला कल, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ जो है वह पागल हो गई, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसिन जो है वह कुंती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो यह जो है मंगलवार को जो है चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो यह सिपाही कहता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि किसके करों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? तो यह किस में आया है, किस पाठ में? तो यह आया है सिपाही की माँ में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर जो है यह मोहन राकेश की कृति है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है झंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 2021 के और 2023 के परीक्षा में पूछा गया है आर्ट्स के एग्जाम में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? तो मुन्नी और मानक के माँ का नाम जो है बिस्नी है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में हो रही है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
39 नंबर का कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है, तो सिपाही की माँ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही की माँ जो है वह बिशनदेई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती जो है उसकी पड़ोसिन है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि रवेश क्या है, तो रवेश जो है यह एक क्या है, तो यह एक जो है मोटे सूत की बुनी चादर है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में टोटल आपने 42 प्रश्नों को किए और 42 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।